हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू द रेवेन्यू एंड कॉस्ट कंसेप्ट्स। हासिल और लागत के तसव्वुरात पर तफरकी सरों का इतलाक। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जो कि हम थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लागत को या कॉस्ट को। सबसे पहले हमारे पास होती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मजमूआ होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। उर्दू में से कुल लागत इज इक्वल टू मुअय्यना लागत प्लस मुतग़य्यरा लागत। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या कुल लागत बराबर है औसत लागत मल्टीप्लाई बाय मिकदार। थर्ड कॉन्सेप्ट होगा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या कुल लागत बटा मिकदार। थर्ड कॉन्सेप्ट है मुख्ततम लागत, जिसे हम एमसीबी लिखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। अगर किसी कॉस्ट फंक्शन की हमने मुख्ततम लागत को फाइंड आउट करना है तो हम उस फंक्शन का टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी या विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया होगा विद रिस्पेक्ट टू हम डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से उसका डेरिवेटिव लेंगे। दूसरा आ जाता है हमारे पास कुल वसूलियाँ, आमदनियाँ। जिस तरह हमने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, इसी तरह हम कुल वसूलियों के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होती हैं कुल वसूलियाँ। कुल वसूलियाँ बराबर होती हैं कीमत ज़रब मिकदार। इसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्राइस लिख लें या एवरेज रेवेन्यू लिख लें या औसत वसूलियाँ लिख लें, बात सेम ही है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। सिक्स कॉन्सेप्ट है हमारे पास औसत वसूलियाँ। औसत वसूलियाँ या एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है कुल वसूलियाँ डिवाइडेड बाय मिकदार या टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मुख्ततम वसूलियाँ, या इसे हम मार्जिनल रेवेन्यू भी कहते हैं। मुख्ततम वसूलियाँ या मार्जिनल रेवेन्यू मालूम करने के लिए आपको टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी या विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, अगर आपके पास क्वांटिटी क्यू लिखा हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू क्यू लेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। इन बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखते हुए हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन गिवन है C इज इक्वल टू 100 प्लस 2x। C टोटल कॉस्ट को शो कर रहा है, x क्वांटिटी को शो कर रहा है। हमने मालूम क्या करना है, मुख्ततम मसारिफ। हम इधर डिस्कस कर चुके हैं। मुख्ततम मसारिफ या मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आएगी, मार्जिनल कॉस्ट आएगी। डी सी बटा डी क्यू इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। फंक्शन 100 प्लस 2x, 100 का डेरिवेटिव 0 आ गया, 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, ये हमारी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट होगी। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है रेवेन्यू इज इक्वल टू x माइनस 0.01 x का स्क्वायर। इसका हमने मुख्ततम हासिल मालूम करना है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू को हमने फाइंड आउट करना है। मार्जिनल रेवेन्यू का अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव लेंगे हम मार्जिनल रेवेन्यू का, डी आर ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। फंक्शन पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है टोटल रेवेन्यू का, इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास 1 आ गया, 0.01 पावर रूल लगेगा, 2 स्टार्ट में आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास एक्स आ जाएगा। तो ये मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई है x प्लस 4p इज इक्वल टू 100, इसमें हमने मुख्ततम हासिल मालूम करने हैं। मुख्ततम हासिल किस तरह मालूम होंगे, जब हमारे पास टोटल रेवेन्यू होगा। पहले इस फंक्शन को हम
टोटल रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? टोटल रेवेन्यू बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो मैं क्या करूंगा, x को राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, x दूसरी साइड पर गया, ये माइनस एक्स हो गया। 4p इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब p के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट गिवन है, इसको भी हमने अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, दूसरी साइड्स पर चला कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, 4p/4 100/4, हमारे पास इक्वेशन आ गई p इज इक्वल टू 25 माइनस 0.25 ओवर मल्टीप्लाई बाय x। अब हमें पता है कि p किसके बराबर होता है? एवरेज रेवेन्यू के। एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करें अगर हम x के साथ, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हमारे पास क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू। तो p को हमें क्या करना पड़ेगा? x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और p की जगह हमने इधर AR लिखना है। p की जगह AR आ गया, मल्टीप्लाई बाय किया x, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू। अब क्वेश्चन हो गया सिंपल, टोटल रेवेन्यू का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? मार्जिन रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लिया, 25x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 25। 0.25x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0.5x। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो टोटल रेवेन्यू की है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 120q माइनस 4q का स्क्वायर। हमने फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है? एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। अगर टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लिया जाए तो वो हमारे पास क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अब टोटल रेवेन्यू को मैंने क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड किया, 120q/q माइनस 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाय q, तो मेरे पास 120 माइनस 4q आ गया। ये मेरे पास क्या है? एवरेज रेवेन्यू है। इसी तरह टोटल रेवेन्यू का जो मेरे पास फंक्शन गिवन है उसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? मार्जिन रेवेन्यू। 120q का डेरिवेटिव 120, 4q के स्क्वायर का आ गया माइनस 8q। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है एवरेज रेवेन्यू। मैंने फाइंड आउट क्या करना है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा? एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो क्या होगा? टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट होगा? जो टोटल रेवेन्यू मैं फाइंड आउट करूंगा उसका मैं क्या लूंगा? डेरिवेटिव लूंगा, तो मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 68 माइनस 2q। सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई करता हूँ। AR मल्टीप्लाई बाय q, 68 माइनस 2q मल्टीप्लाई बाय q, AR मल्टीप्लाई बाय q, TR 68q माइनस 2q का स्क्वायर, ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू हो गया। अगर मैं चाहता हूँ इसका मार्जिन रेवेन्यू फाइंड आउट करूँ तो टोटल रेवेन्यू का मैं डेरिवेटिव लूंगा, 68q 68 हो गया माइनस 2 का q का स्क्वायर माइनस 4q। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सेम इसी क्वेश्चन नंबर 5 को ही हमने आगे लेकर चलना है। वो कहता है कि जो आपने औसत वसूलियों और मुख्तसम वसूलियों के तफाइल जो मालूम किए हैं, ये मेरे पास औसत वसूलियाँ हैं, AR इज इक्वल टू 68 माइनस 2q, ये मैंने इधर लिख दी है एज इट इज। मार्जिन रेवेन्यू का जो तफाइल है मुख्तसम वसूलियों का वो है 68 माइनस 48q। वो कहता है कि इनका मुवाजना करें और जो झुकाव में निस्बती ताल्लुक है उसको हम क्या करें? फाइंड आउट करें। इनका मुवाजना करने के लिए मैंने दोनों इक्वेशंस को साथ लिख दिया है। एवरेज रेवेन्यू या औसत वसूलियाँ इज इक्वल टू 68 माइनस 2q, MR इज इक्वल टू 68 माइनस 4q। इन इक्वेशन का कंपैरिजन करें, जो इंटरसेप्ट है वो दोनों इक्वेशंस का सेम है, तो इस वजह से जो दोनों कर्व स्टार्ट हो रहे हैं उनका पॉइंट क्या है? सेम है। अगर मैं यहाँ क्वांटिटी 0 0 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगी? 68 वैल्यू। दूसरे नंबर पर स्लोप है,
ए आर का जो स्लोप है वो 2 है और एम आर का जो स्लोप है वो 4 है। ठीक है, जो क्वांटिटी के साथ मेरे पास कांस्टेंट दिया गया है उसे हम स्लोप बोलेंगे इधर। ए आर का स्लोप -2 एंड एम आर का स्लोप -4, साथ नेगेटिव का साइन है जो कि कर्व की नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। हमेशा हमारे पास एम आर का जो स्लोप होगा वो ए आर से डबल होगा, यानी कि ए आर का स्लोप हमारे पास -2 या 2 दिया गया है तो ये क्या होगा 4 होगा। अगर ये 4 होता तो ये क्या होता 8 होता। इसका हम कंपैरिजन क्वेश्चन नंबर 4 में भी कर सकते हैं। देखिए इधर मेरे पास जो ए आर है इसका स्लोप क्या है 4, तो एम आर का क्या होना चाहिए 8। अब एम आर का देखें, ये हमारे पास 8 स्लोप है। अगर स्लोप ए आर का 8 होगा तो इसका क्या होगा 16 होगा। तो हमेशा जो ए आर का स्लोप है वो एम आर से हाफ होता है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एम आर का स्लोप ए आर से 2 गुना होता है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन में शॉर्ट रन का कॉस्ट फंक्शन गिवन है, अरसा कलील का कुल मुसारिफ गिवन है, c इजिकल टू क्यू का स्क्वायर माइनस 2q इजिकल टू प्लस 50। ये हमारे पास वेरिएबल्स के साथ, और ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, जो मैंने पहला फार्मूला लिखा था। टोटल कॉस्ट इजिकल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये अरसा कलील के अंदर टोटल कॉस्ट का फंक्शन होगा। अब वो कहता है कि हमारे पास पहले जुज में कि कुल मुतगैरा मुसारिफ का तफाई लिखी, तो जिसके साथ हमारे पास वेरिएबल शो हो रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वो सारी हमारी क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। तो उसे मैं एज इट इज़ लिख दूंगा VC या कुल मुतगैरा मुसारिफ क्यू स्क्वायर माइनस 2q। नेक्स्ट जिसमें वो कहता है मुख्ततम मुसारिफ मालूम करें। मुख्ततम मुसारिफ किस तरह मालूम होंगे, टोटल कॉस्ट का या वेरिएबल कॉस्ट का हम क्या ले सकते हैं डेरिवेटिव ले सकते हैं। जब डेरिवेटिव लिया तो ये 2q क्यू का स्क्वायर -2 हमारे पास क्या आएगा मार्जिनल कॉस्ट आएगा। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई है। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कर क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये जब शेयर होगा तो उधर से भी आपको मेरा नंबर मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।